हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज हम भूगोल का एक टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। वैसे भूगोल में शुरुआत मुझे आगे से करनी थी, लेकिन मैंने क्या सोचा कि पृथ्वी जो एक ग्रह है इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आज जो एक हमारा ग्रह है 8वें नंबर उसमें पृथ्वी, तो पृथ्वी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और पृथ्वी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम बात करें पृथ्वी पर तो सबसे पहले आपको 2-3 सिद्धांत याद रखना जरूरी है। सबसे पहला सिद्धांत ये था कि पृथ्वी गोल है ना। पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? पाइथागोरस। जैसे आपने जो मैथ्स पढ़ी उसमें पाइथागोरस प्रमेय आता है, उस वैज्ञानिक ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। और एक और सिद्धांत आता है यहाँ पर कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये किसने कहा था? है ना, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था, है ना। किसने कहा था? कोपरनिकस ने। ये 2 सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक आपको याद रखना कि पृथ्वी का जो आकार है ना, पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है? तो इसका आकार है जियोइड। कैसा आकार है? जियोइड, है ना। ये याद रखना। बाकी तो आपको सब पता है ना, गोल वगैरह बोलते हैं, लेकिन वो वास्तव में नहीं, वास्तव में सही क्या रहेगा? जियोइड। और जियोइड ये जो है ना क्यों होता है? क्योंकि जब पृथ्वी घूर्णन करते हैं तो उसी के कारण हम उसको क्या कहते हैं? जियोइड आकार कहते हैं। आपको ये 3 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और चौथा पॉइंट आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा था, पृथ्वी दिवस। तो पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं कब? 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें तो पृथ्वी, अगर हम सौर मंडल की बात करें, है ना, सौर मंडल हमने पढ़ा दिया आगे और पढ़ेंगे आगे। सौर मंडल में क्या होता है कि जो पृथ्वी का जो आकार है, तो टोटल 8 ग्रह होते हैं, तो उसमें सौर मंडल में पृथ्वी का नंबर कौन सा है आकार में? है ना। सबसे पहला कौन सा? बृहस्पति हो जाएगा, दूसरा शनि हो जाएगा, तीसरा अरुण हो जाएगा और 5वां वरुण हो जाएगा। और सॉरी, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण और 5वां पृथ्वी। अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम आपको पता है कि सबसे पहले सूर्य होता है, सूर्य के बाद बुध आएगा, बुध के बाद शुक्र और फिर पृथ्वी। तो आकार में पृथ्वी का नंबर 5वां और क्रम में तीसरा। और जो सूर्य है उसका उपग्रह क्या नाम क्या है? चंद्रमा। और सूर्य जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी, वो किन 2 ग्रहों के बीच में है? तो शुक्र और मंगल के बीच में। एक यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हमेशा पूछा था कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। और विषुववृत्त व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इन दोनों का अगर कभी क्वेश्चन पूछता है अंतर कि पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुववृत्त व्यास में कितना अंतर है, तो 42 किलोमीटर का अंतर है। ठीक है। कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी से नजदीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य है। पृथ्वी के नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी से मतलब जो सूर्य है उसके सूर्य के पास कौन सा ग्रह मिलेगा आपको, मतलब पृथ्वी सूर्य के अतिरिक्त, तो आपको प्रॉक्सिमा सेंचुरी मिलेगा। अगर हम ब्रह्मांड तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रह्मांड के अगर हम उसमें विस्फोट हुआ था, है ना, महाविस्फोट सिद्धांत पर आगे पढ़ेंगे, तो उसमें क्या हो गया? पेंजिया और पेंथाला से 2 बने थे, और पेंजिया से क्या बने थे? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, मतलब महाद्वीप। तो महाद्वीप में क्या बने? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 अलग अलग स्थान बने थे, और पेंथाला से महासागर बने थे। ये अपन आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो पृथ्वी पर चंद्रमा और सूर्य के बीच में जो बल काम करता है, किसके बीच में? सूर्य और चंद्रमा के बीच में, उसका नाम क्या है? वो है गुरुत्वाकर्षण बल। एक क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? ध्रुवों में। और सबसे कम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर। आपको जब पृथ्वी जो पढ़ोगे ना तो आपको इस तरह की रेखाएं मिलेंगी। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री। क्या कहते हैं? 0 डिग्री। और इसका नाम है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री का नाम क्या है? भूमध्य। और इस तरह की जो रेखा आपको दिख रही है ये वाली, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, इसका नाम क्या है? अक्षांश रेखाएं, है ना। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी है? अक्षांश देखो, अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल कितनी आपको मिल जाएगी? 181। क्योंकि इससे ऊपर जाओगे आपको 90 मिलेगी, और इससे 90, 180, और बीच में एक भूमध्य रेखा, तो 181 हो जाएगा। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा जो आ रही है, उत्तर से दक्षिण की वो मिलाने वाली रेखा, उसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं, है ना। और देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है? तो 360 आपको मिल जाएगी। और जो बीच में जो रेखा रहेगी, जो इसको बीच में से डिवाइड करेगी पृथ्वी को बीच में से, तो इसको बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर, या इसको बोलते हैं GMT। GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, है ना। और जो इसको बोलते हैं हम, ये पृथ्वी को उत्तर दक्षिण 2 भाग में बांटती है, इसको बोलते हैं हम अक्षांश रेखा में 0 डिग्री। तो ये आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पृथ्वी का जो घूर्णन समय होता है, पृथ्वी का जो घूर्णन समय, घूर्णन का मतलब होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी का जो घूर्णन समय होता है वो कितना होता है? मतलब कहाँ पृथ्वी करती है? पश्चिम से पूर्व। अगर हम बात करें पृथ्वी का जो घूर्णन समय है वो कितना है? 23 घंटे 56 मिनट
और 48 सेकेंड। जब पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है तो कितना समय लगती है? 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकेंड। और इससे क्या बनते हैं? दिन और रात बनते हैं। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का परिक्रमण काल क्या होता है? परिक्रमण का मतलब कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसको हम कहते हैं परिक्रमण काल, और इसको हम कहते हैं सौर वर्ष भी कहते हैं। और इससे क्या बनती है? ऋतुएं बनती। और पृथ्वी का जो एक परिक्रमण काल होगा, पृथ्वी जब एक बार सूर्य का चक्कर पूरा करेगी तो उसको 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगेंगे। ठीक है। अगर हम पृथ्वी पर सबसे ऊंचे बिंदु की बात करें तो आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, कितना? 8,848 मीटर। गहरे बिंदु की बात करें तो मैरियान गर्त मिलेगा आपको प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में ये मिलेगा आपको 11,022 मीटर। अगर हम बात करें कि जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 16 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 16 सेकंड। और चंद्रमा के प्रकाश को 1 मिनट और 28 सेकंड, है ना। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी के जो अंदर की संरचना है उसका अध्ययन हम किसमें करते हैं? भूगर्भ शास्त्र में, है ना। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि सौरमंडल में पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? सौरमंडल में पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो जो पहले के 4 ग्रह जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को हम क्या कहते हैं? पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया, इनको हम कहते हैं बाहरी ग्रह कहते हैं। ये भी ध्यान रखना आप लोगों को। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी का पलायन वेग। पृथ्वी का पलायन वेग का मतलब कि जो पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है तो पृथ्वी कितनी फास्ट घूमती है? तो पृथ्वी घूमती है 11.2 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी अपने एक्स पर 1 सेकंड में 11 किलोमीटर क्रॉस करती है। 1 सेकंड में 11 किलोमीटर जब अपना एक्स पर घूमेगी तो। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, परिक्रमण काल है ना, परिक्रमण वेग, तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी तो उसको 1 सेकंड में कम से कम 30 किलोमीटर मान लो, 29.8 यानी कि 30 किलोमीटर। 1 सेकंड में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है 30 किलोमीटर, है ना। जी का मान कितना होता है? प्रमाणित मान, अगर मान पूछे पृथ्वी पर जी का प्रमाणित मान कितना होता है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि जब आप पृथ्वी पर, जो पृथ्वी का धरातल है, तो पृथ्वी का जो धरातल यानी कि भूपरपट्टी से आप नीचे की ओर जाओगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जाओगे, तो आपको जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो क्या होता है? बढ़ता है। कितना बढ़ता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में कितना लगा? 32 मीटर। यानी कि जब आप पृथ्वी में नीचे 32 मीटर जाओगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो पृथ्वी पर 2 अक्षांश रेखाएं होती हैं। 2 अक्षांश रेखाएं, ये जो गोला बना हुआ, ये वाला, इन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। मतलब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं की संख्या 360, अक्षांशों की 181। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे की बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना घूमती है? 15 डिग्री। यानी कि पृथ्वी एक देशांतर से दूसरे देशांतर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में उसको 4 मिनट लगती है। अगर आप इसका गुणा करोगे 1560 तो 15 डिग्री क्रॉस करने में इसको 1 घंटा लगता है। अपसौर का मतलब होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी कब होती है? अधिकतम दूरी पूछा है तो उसने 4 जुलाई को, और कम दूरी होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई, उस घटना को हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? और उपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है, और ये होती है 3 जनवरी। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक ही सीधी रेखा में होते हैं, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो उस घटना को हम कहते हैं सिजगी, है ना। सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी के आ जाता है, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आता है? पृथ्वी, तो उसको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। क्या कहते हैं? और सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं सूर्य ग्रहण, है ना। यहाँ पर देखना पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.52 ग्राम प्रति घन मीटर। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है तो कितनी है? 149.6 मिलियन, इतनी दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी कि 14.96 करोड़। तो ये था पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी वाला टॉपिक पर एक अच्छा वीडियो। तो इसी पर अगर हम अगला वीडियो चाहें तो सौरमंडल पे अगला जो वीडियो अगर आ सकता है तो भूगोल में तो सौरमंडल, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि बहुत ही अच्छा वीडियो है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।